ये दुनिया भी अजीब व गरीब है, खासकर आज का ज़माना। कानून को जिस तरह फरेब दिया जाता है, इसके मुतल्लिक शायद आपको ज़्यादा इल्म ना हो। आजकल कानून एक बेमानी चीज़ बनकर रह गया है। इधर कोई नया कानून बनता है, उधर यार लोग इसका तोड़ सोच लेते हैं। इसके अलावा अपनी बचाव की कई सूरतें पैदा कर लेते हैं। किसी अखबार पर आफत आनी हो तो आया करे, इसका मालिक महफूज व मामून रहेगा, इसलिए कि प्रिंट लाइन में किसी कसाई या दूबी का नाम बहैसियत प्रिंटर, पब्लिशर और एडिटर के दर्ज होगा। अगर अखबार में कोई ऐसी तहरीर छप गई जिस पर गवर्नमेंट को एतराज़ हो, तो असल मालिक के बजाय वो दूबी या कसाई गिरफ्त में आ जाएगा। इसको जुर्माना होगा या कैद। जुर्माना तो जाहिर है अखबार का मालिक अदा करेगा, मगर कैद तो वो अदा नहीं कर सकता। लेकिन इन दो पार्टियों के दरमियान इस किस्म का मुआहिदा होता है कि अगर कैद हुई तो वो इनके घर इतने रुपए माहवार पहुंचा दिया करेगा। ऐसे मुआहिदे में खिलाफवर्जी बहुत कम होती है। जो लोग नाजायज तौर पर शराब बेचते हैं, इनके पास 2-3 आदमी ऐसे जरूर मौजूद होते हैं जिनका सिर्फ ये काम है कि अगर पुलिस छापा मारे तो वो गिरफ्तार हो जाएं और चंद माह की कैद काट कर वापस आ जाएं। इसका मुआवजा इनको माकूल मिल जाता है। छापा मारने वाले भी पहले ही से मुतल्ला कर देते हैं कि हम आ रहे हैं, तुम अपना इंतजाम कर लो। चुनांचे फौरन इंतजाम कर लिया जाता है, यानी मालिक गायब गला हो जाता है और वो किराए के आदमी गिरफ्तार हो जाते हैं। ये भी एक किस्म की मुलाजमत है, लेकिन दुनिया में जितनी मुलाजमत हैं कुछ इस किस्म की होती हैं। मैं जब अमीन पहलवान से मिला तो वो 3 महीने की कैद काट कर वापस आया था। मैंने उससे पूछा, अमीन इस दफा कैसे जेल में गए? अमीन मुस्कुराया, अपने कारोबार के सिलसिले में। क्या कारोबार था? जो हो रहा है वही है। वही बताओ तो। बताने की क्या जरूरत है, आप अच्छी तरह जानते हैं, मगर ख्वाम मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने थोड़े से तवक्कुफ के बाद इससे कहा, अमीन तुम्हें आए दिन जेल में जाना क्या पसंद है? अमीन पहलवान मुस्कुराया, जनाब पसंद और नापसंद का सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग मुझे पहलवान कहते हैं, हालांकि मैंने आज तक ओकाड़ी की शक्ल नहीं देखी। अनपढ़ हूँ, कोई और हुनर मुझे नहीं आता, बस जेल जाना आता है। वहाँ मैं खुश रहता हूँ, मुझे कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। आप हर रोज दफ्तर जाते हैं, क्या वो जेल नहीं? मैं लाजवाब हो गया। तुम ठीक कहते हो अमीन, लेकिन दफ्तर जाने वालों का मामला दूसरा है। लोग उन्हें बुरी निगाहों से नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? जिला कचहरी के जितने मुंशी और क्लर्क हैं, उन्हें कौन अच्छी नजर से देखता है? रिश्वतें लेते हैं, झूठ बोलते हैं और परले दर्जे के मकार होते हैं। मुझ में ऐसा कोई ऐब नहीं। मैं अपनी रोजी बड़ी ईमानदारी से कमाता हूँ। मैंने इससे पूछा, किस तरह? इसने जवाब दिया, इस तरह अगर किसी का काम करता हूँ और कैद काटता हूँ, जेल में मेहनत मुशक्कत करता हूँ और बाद में इस शख्स से जिसकी खातिर मैंने सजा भुगती थी मुझे 200-300 रुपया मिलता है, तो ये मेरा मुआवजा है। इस पर किसी को क्या एतराज हो सकता है? मैं रिश्वत तो नहीं लेता, हलाल की कमाई खाता हूँ। लोग मुझे गुंडा समझते हैं, बड़ा खतरनाक गुंडा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने आज तक किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा। मेरी लाइन बिल्कुल अलग है। इसकी लाइन वाकई दूसरों से अलग थी। मुझे हैरत थी कि 3-4 मरतबा कैद काटने के बावजूद इसमें कोई तब्दीली वाकया नहीं हुई। वो बड़ा संजीदा मगर गंवार किस्म का आदमी था, जिसको किसी की परवाह नहीं थी। कैद काटने के बाद जब भी आता तो इसका वजन कम से कम 10 पाउंड ज्यादा होता। एक दिन मैंने इससे पूछा, अमीन क्या वहां खाना तुम्हें रास आता है? इसने अपने महसूस अंदाज में जवाब दिया, खाना कैसा भी हो, इसको रास करना आदमी का अपना काम है। मुझे दाल से नफरत थी, लेकिन जब पहली मर्तबा मुझे वहां कंकरो बरी दाल दी गई और रेत मिली रोटी, तो मैंने कहा, अमीन यार ये सबसे अच्छा खाना है, खा, डंठर पेल और खुदा का शुक्र बजा ला। चुनांचे मैं 1-2 रोज ही में आदी हो गया।
मुशक्कत करता, खाना खाता और यूं महसूस करता जैसे मैंने गंजे के होटल से पेट भरकर खाना खाया है। मैंने एक दिन इससे पूछा, तुमने कभी किसी औरत से भी मोहब्बत की है? इसने अपने दोनों कान पकड़े। खुदा बचाए, इस मोहब्बत से मुझे सिर्फ अपनी माँ से मोहब्बत है। मैंने इससे पूछा, तुम्हारी माँ जिंदा है? जी हाँ, खुदा के फजलो करम से बहुत बूढ़ी है, लेकिन आपकी दुआ से इसका साया मेरे सर पर देर तक कायम रहेगा। और वो तो हर वक्त मेरे लिए दुआएं मांगती रहती हैं कि खुदा मुझे नेकी की हिदायत करे। मैंने इससे कहा, खुदा तुम्हारी माँ को सलामत रखे। पर मैंने ये पूछा था कि तुम्हें किसी औरत से मोहब्बत हुई या नहीं। देखो, झूठ नहीं बोलना। अमीन पहलवान ने बड़े तेज लहजे में कहा, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कभी झूठ नहीं बोला। मैंने किसी औरत से मोहब्बत नहीं की। मैंने पूछा, क्यों? इसने जवाब दिया, इसलिए कि मुझे इससे दिलचस्पी ही नहीं। मैं खामोश रहा। तीसरे रोज इसकी माँ पर फालिज गिरा और वो राही मुल्क अदम हुई। अमीन पहलवान के पास एक पैसा भी नहीं था। वो सुगवार, मखमूम और दिल शिकस्ता था कि शहर के एक रईस की तरफ से उसे बुलावा आया। वो अपनी अजीज माँ की मैयत छोड़कर इसके पास गया और इससे पूछा, क्यों मियाँ साहब, आपने मुझे क्यों बुलाया है? मियाँ साहब ने कहा, तुम्हें क्यों बुलाया जाता है? एक खास काम है। अमीन, जिसके दिलो दिमाग में अपनी माँ का कफन दफन तैर रहा था, पूछा, हुजूर, ये खास काम क्या है? मियाँ साहब ने सिगरेट सुलगाया। ब्लैक मार्केट का किस्सा है। मुझे मालूम हुआ है कि आज मेरे गुदाम पर छापा मारा जाएगा। सो मैंने सोचा कि अमीन पहलवान बेहतरीन आदमी है जो उसे निपटा सकता। अमीन ने बड़े मगमूम और जख्मी अंदाज में कहा, आप फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? भाई, खिदमत विदमत की बात तुम मत करो। बस सिर्फ इतनी सी बात है कि जब छापा पड़े तो गोदाम के मालिक तुम होगे। गिरफ्तार हो जाओगे। ज्यादा से ज्यादा जुर्माना 5,000 रुपए होगा और 1-2 बरस की कैद। मुझे क्या मिलेगा? जब वहां से रिहा होकर आओगे तो मामला तय कर लिया जाएगा। अमीन ने मियाँ साहब से कहा, हुजूर, ये बहुत दूर की बात है। जुर्माना तो आप अदा करेंगे, लेकिन कैद तो मुझे काटनी पड़ेगी। आप बाकायदा सौदा करें। मियाँ साहब मुस्कुराए। तुमसे आज तक मैंने कभी वादा खिलाफी की है? पिछली दफा मैंने तुमसे काम लिया और तुमको 3 महीने की कैद हुई, तो क्या मैंने जेल खाने में हर किस्म की सहूलत बहम ना पहुंचाई? तुमने बाहर आकर मुझसे कहा कि तुम्हें वहां कोई तकलीफ नहीं थी। अगर तुम कुछ अरसा के लिए जेल चले गए तो तुम्हें वहां हर किस्म की आसाइश होगी। अमीन ने कहा, जी ये सब दुरुस्त है, लेकिन क्या? अमीन के आंखों में आंसू आ गए। मियाँ साहब, मेरी माँ मर गई है। कब? आज सुबह। मियाँ साहब ने अफसोस का इजहार किया। कफना दफना दिया होगा। अमीन के आंसू में से आंसू टिप टिप गिरने लगे। मियाँ साहब, अभी तो कुछ भी नहीं हो सका। मेरे पास तो अफीम खाने के लिए भी कुछ नहीं। मियाँ साहब ने चंद लम्हात हालात पर गौर किया और आमीन से कहा, तो ऐसा करो, मेरा मतलब है तजहीज़ व तकफीन का बंदोबस्त मैं अभी किए देता हूँ। तुम्हें किसी किस्म का तरद्दुद नहीं करना चाहिए। तुम गोदाम पर जाओ और अपनी ड्यूटी संभालो। अमीन ने अपनी मीली कमीज के आस्तीन से आंसू पूछे, लेकिन मियाँ साहब, मैं अपनी माँ के जनाजे को कंधा भी ना दूं। मियाँ साहब ने फलसफियाना अंदाज में कहा, ये सब रस्मी चीजें हैं। मरहुमा को दफनाना है, सो ये काम बड़ी अच्छी तरीके से हो जाएगा। तुम्हें जनाजे के साथ जाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे साथ जाने से मरहुमा को क्या राहत पहुंचेगी? वो तो बेचारी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। इसके जनाजे के साथ कोई भी जाए, क्या फर्क पड़ता है? असल में तुम लोग जाहिल हो। मैं अगर मर जाऊं तो मुझे क्या मालूम है कि मेरे जनाजे में किस किस अजीज और दोस्त ने शिरकत की थी। मुझे अगर जला भी दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है? मेरी लाश को चीलों और गिद्धों के हवाले कर दिया जाए तो मुझे इसकी क्या खबर होगी? तुम ज्यादा जज्बाती ना हो। दुनिया में सबसे जरूरी चीज ये है कि अपनी जात के मुतालिक सोचा जाए।
मैं पूछता हूँ तुम्हारी कमाई के ज़राए क्या हैं? अमीन सोचने लगा। चंद लम्हात अपनी बिसात के मुताबिक गौर करने के बाद इसने जवाब दिया, हुजूर, मेरी कमाई के ज़राए आपको मालूम है, मुझसे क्यों पूछते हैं? मैंने इसलिए पूछा था कि तुम्हें मेरा काम करने में क्या हीलो हुज्जत है। मैं तुम्हारी माँ की तजहीज़ व तकफीन का अभी बंदोबस्त किए देता हूँ, और जब तुम जेल से वापस आओगे तो। अमीन पहलवान ने बड़े पेंडे अंदाज में पूछा, तो आप मेरा भी बंदोबस्त कर देंगे? मियाँ साहब बुकला गए। तुम कैसी बातें करते हो अमीन पहलवान? अमीन पहलवान ने जरा दुरुस्त लहजे में कहा, अमीन पहलवान की ऐसी की तैसी। आप ये बताएं कि मुझे कितने रुपए मिलेंगे? मैं 1000 से कम नहीं लूंगा। 1000 तो बहुत ज्यादा है। अमीन ने कहा, ज्यादा है या कम मैं कुछ नहीं जानता। मैं जब कैद काट कर आऊंगा तो अपनी माँ की कब्र पुख्ता बनाऊंगा, संगे मरमर की। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मियाँ साहब ने इससे कहा, अच्छा भाई 1000 ही ले लेना। अमीन ने मियाँ साहब से कहा, तो लाइए इतने रुपए दीजिए कि मैं कफन दफन का इंतजाम कर लूं। इसके बाद मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हो जाऊंगा। मियाँ साहब ने अपनी जेब से बटवा निकाला, लेकिन तुम्हारा क्या भरोसा है? अमीन को यूं महसूस हुआ जैसे इसको किसी ने माँ बहन की गाली दी है। मियाँ साहब, आप मुझे बेईमान समझते हैं? बेईमान आप हैं, इसलिए कि अपने फैलों का बोझ मेरे सर पर डाल रहे हैं। मियाँ साहब मुकशनास थे। उन्होंने समझा कि अमीन बिगड़ गया है। चुनांचे उन्होंने फौरन ही अपनी चरब ज़बानी से राम करने की कोशिश की, लेकिन अमीन पर कोई असर ना हुआ। जब वो घर पहुंचा तो देखा कि गुस्साल इसकी माँ को आखिरी गुस्ल दे चुके हैं, कफन भी पहनाया जा चुका है। अमीन बहुत मुतखय्यर हुआ कि इस पर यह मेहरबानी किसने की है? मियाँ साहब ने, लेकिन वो तो सौदा करना चाहते थे। इसने एक आदमी से जो ताबूत को सजाने के लिए फूल गोंद रहा था पूछा, ये किस आदमी ने इतना एहतमाम किया है? फूल वाले ने जवाब दिया, हुजूर, आपकी बीवी ने। अमीन चकरा गया। वो अपने शदीद ताज्जुब का मुजाहरा करता मगर खामोश रहा। फूल वाले से सिर्फ इतना पूछा, कहाँ है वो? फूल वाले ने जवाब दिया, जी अंदर हैं, आपका इंतजार कर रही थी। अमीन अंदर गया तो देखा एक नौजवान खूबसूरत लड़की इसकी चारपाई पर बैठी है। अमीन ने इससे पूछा, आप कौन हैं? यहाँ क्यों आई है? इस लड़की ने जवाब दिया, मैं आपकी बीवी हूँ। यहाँ क्यों आई हूँ? यह आपका अजीब व गरीब सवाल है। अमीन ने इससे पूछा, मेरी बीवी तो कोई भी नहीं, बताओ तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई, मैं मियाँ दीन की बेटी हूँ। इनसे जो आपकी गुफ्तगू हुई मैंने सब सुनी। और अमीन ने कहा, अब और कहने की जरूरत नहीं।